दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल DDS पर। आज लेके आए हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और कवियों के जीवन के परिचय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनकी रचनाएं के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये विशेष रूप से बोर्ड के एग्जाम हो उसके लिए काफ़ी चर्चित रहते हैं और इनके प्रश्न कहीं ना कहीं बनते ही हैं। आपके इसके 10 से 15 नंबर इन्हीं से ही बनते हैं। तो आइए उन कवियों के बारे में जानते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से उनकी प्लेलिस्ट इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास और सूरदास। आगे की देखें तो रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली चरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन और अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कबीरदास। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास की गिनती उन कवियों में होती हैं जिन्होंने अपने दो ही रचनाओं से सभी की मंत्र मुक्त किया। उनका जन्म 1398 में वाराणसी गांव में, ये आप नोट डाउन करिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। इस लाइन को अपने नोट डाउन कॉपी में लिखिएगा। उसके साथ में उनके पिता का नाम नीरू जुल्ले, माता का नाम नीमा था, उनकी पत्नी का नाम लुई था, उनके पुत्र का नाम था कमल और पुत्री का नाम था कमली और गुरु का नाम था रामानंद जी। वे बेहद ज्ञानी थे। स्कूली शिक्षा ना प्राप्त करते हुए भी अपनी अवधी, ब्रज, भोजपुरी, हिंदी जैसी भाषाओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। इन्हीं सब के साथ साथ राजस्थानी, हरियाणवी, खड़ी बोली जैसी भाषाओं में भी महारथी थे। उनकी रचनाओं में सभी भाषाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाती है, इसलिए उनकी भाषा को संदुखड़ी या खिचड़ी भी कही जाती है। कबीरदास की मृत्यु 1518 में मगहर गांव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। ये भी नोट डाउन करिएगा अपने नोट डायरी में। एक तो उनके जन्म और दूसरी उनके देहांत कब हुआ, इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। साथ ही इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख दोहे की बात करें दोस्तों, गुरु गोविंद दाहू खड़े, काका लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगला है दोस्तों, ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू होए शीतल होए। तीसरा है, बुरा जो देखन मैं सलाह, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। ये इनके प्रमुख दो हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बचे हुए हैं। अगला दोस्तों बात करें रामधारी सिंह दिनकर, ये भी काफ़ी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। आइए उनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया गांव, बक्सुरा जिला, बिहार के अंदर। उनका पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम श्रीमती मंजू देवी और उनके बड़े भाई का नाम था बसंत सिंह। उनके उपनाम को उनका यदि आपको इनका उपनाम पूछे तो दिनकर है। इनका रामधारी सिंह का जनमानस में जागरण की विचारधारा को प्रखर बनाने में पुनीत कार्य रामधारी सिंह दिनकर जी ने द्वारा की गई। उनकी कविता में ओज, तेज, अग्नि जैसे तीव्र ताप बिजली के लिए मैसूर हुए। उनके राष्ट्रीय हिंदी कविता का वैतालिक भी कहा जाता है। उर्वशी काव्य पर राष्ट्रीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। किसके ऊपर? उर्वशी पर, और प्राप्त हुआ। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ, सम्मानित किया गया। उनकी भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अभिव्यक्ति की सटीकता के साथ सुस्पष्टता, भाषा शुद्ध। उनकी भाषाओं में संस्कृत के बहुत सारे शब्दों का भी अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ है। उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 मद्रास, चेन्नई में हुई थी। तो दोस्तों इन्हें भी आप नोट डाउन करिएगा साथ साथ में। और इनके द्वारा लिखे गए संस्कृत के 4 अध्याय नामक साहित्यिक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथ ही मैथिली चरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि की उपाधि दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी पदक के लिए डी लिट नामक की उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता और नेतृत्व राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। अगला है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविताएं कौन कौन सी प्रमुख, इन्हें नोट डाउन करेगा। हुकार, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, दिल्ली, कविश्री आदि। बाल कविता में देखें तो नमन करूँ मैं, चांद का कुर्ता, चूहे के दिल्ली यात्रा आदि। अगला कवि हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म की बात करें तो 20 मई 1900 के अंदर कौसानी गांव उत्तराखंड में हुआ था। उनका दूसरा नाम था गोसाई दत्त। पद्म भूषण से सम्मानित, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1985 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर भी नियुक्त हुए। 1957 में प्रियंत रूप में रेडियो के साथ संपर्क में रहे। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता, संगीतात्मकता उनकी शैली की मुख्य विशेषता है। उन्होंने वर्ष 1916 से 77 तक हिंदी साहित्य में उनकी सेवा की और 20 दिसंबर 1977 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका देहांत हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं पूछी जाए तो इन्हें नोट डाउन करेगा। अनुभूति, संध्या वंदना, आज रहने दो, ये गुरु काज, संध्या के बाद मैं सबसे छोटी हूँ, ये भी कविताएं। चांदनी, बापू के प्रति, आज़ाद, आओ हम अपने मन टोवे आदि। तीसरा अगला कवि है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।
इन कवि के बारे में बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 1889 महिषादल राज्य बंगाल में हुआ था। इनका पिता का नाम राम साय त्रिपाठी, उनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी, पुत्री का नाम सरोज। बचपन में उनका नाम सूर्य कुमार था। उनकी काव्य रचना 1915 में ही प्रारंभ हो गई थी, परंतु उन्होंने प्रथम कविता थी वो थी परिमल नाम से 1929 में प्रकाशित हुई। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, आलोचना लिखकर भी उन्हें निराला जी ने हिंदी साहित्य के विकास में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु, उनका देहांत 1961 में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख आपको रचनाएं पूछे तो अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, बेला, अर्चना, आराधना, चतुरी चमार, रानी और कानी। अगला कवि हैं दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म 1532 राजापुरा गांव उत्तर प्रदेश। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी। इनकी पत्नी का नाम यदि पूछे तो रत्नावली। उनका गुरु का नाम आचार्य रामानंद थे। वे संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन अवधी यानी हिंदी की बोली जिनकी कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। विशेष रूप से अपने तुलसीकृत रामायण के लिए जाने जाते हैं। रामचरित जो मानक जो पुस्तक है मानसा, ये बहुत शानदार पुस्तक इन्होंने के द्वारा लिखी गई। इनके साथ ही वे हनुमान चालीसा के लिए भी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर अपने जीवन काल में 22 प्रमुख साहित्य कार्यों का निर्माण किया। तुलसी जी के दोहे की बात की जाए तो उन्होंने ज़्यादातर दोहे के ऊपर कार्य किया। अगला है कवि दोस्तों सूरदास। सूरदास के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी रूणकथा में हुआ। पिता का नाम रामदास, शाश्वत गुरु का नाम वल्लभाचार्य। सूरदास का जन्म अंधे थे और सूरदास की मृत्यु 1580 ईस्वी में। उनकी ब्रजभाषा, उनके कार्य क्षेत्र में कवि शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सुरावली में सूरदास के कुल 1107 संदेह। उनकी रचना 77 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा रचित कुल 5 ग्रंथ उपलब्ध है। सूरासागर इसके प्रमुख पूछे जाए सूरासागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, बायलो। सूरदास मथुरा, आगरा राजपथ पर स्थित गौ घाट पर अपने शिष्यों को भक्तों के साथ कृष्ण भक्ति पद भी गाया करते थे। आगे बात करें दोस्तों कालिदास। ये भी इतिहास में काफ़ी फेमस कवि हुए हैं। कालिदास के बाद महान कवि कालिदास, जिनका जन्म 1ली से 3री शताब्दी पूर्व 20 उत्तर प्रदेश में माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम था राजकुमारी विदोतमा। उनका महाकवि कालिदास भी कहा जाता है। इन्हें कालिदास महाकाली के परम उपासक हैं। काली जी के नाम का अर्थ होता है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ से आकर्षित करते रहते थे। एक बार जिनको रचनाएं आदत लग जाती है बस उनकी आकृतियों में लीन हो जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम तो सभी का सुना ही होगा दोस्तों, काफ़ी फेमस कवि हुए ये भी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता के अंदर। इन कवि को साहित्य का दार्शनिक, पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी। इनके सबसे बड़े भाई का नाम था विजेंद्रनाथ, एक दार्शनिक कवि थे। उनके द्वारा रचित जन गण मन आज भी भारत के राष्ट्रीय गान के नाम से प्रसिद्ध है। बांग्लादेश को इसे राष्ट्रीय गान को अमर सोना बांग्ला भी टैगोर में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की सर्वप्रथम महात्मा का विश्लेषण करने वाले यही थे, महात्मा शब्द का। एक महान चित्रकार भी थे, देशभक्त भी थे। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन करिएगा। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 कोलकाता में हुई। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की आपको देखे होंगे तो उनकी कामयाबी है। एक कविता थी, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में विश्वास पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ डाल हाथों हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास पूरा, हम चलेंगे कामयाब। अगला है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। ये भी काफ़ी फेमस कवि हुए हैं। इनकी अगर बात करें दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1942 से 52 तक ये प्रधान अध्यापक रहे। 1974 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। निधन 2003 बम्बई में हुआ। इनके द्वारा लिखिए देखो जी जो बीत गई हरिवंश राय बच्चन के भावार्थ थे। इस कवि के हरिवंश राय बच्चन में सांत्वना देते हुए रिश्तों की नाजुक अवस्था का वर्णन करते हैं। बताते हैं कि संसार में हर रिश्ता एक न एक दिन समाप्त होने वाला है, यहाँ अस्थायी है और इस पर किसी का जोर नहीं है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन के अनेक उदाहरण देकर कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया। और अगला कवि है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ये भी राष्ट्र कवि, जिन्हें मैथिली शरण गुप्त जन्म 3 अगस्त 1886 से 12 दिसंबर 1964 तक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि थे। इनके साहित्य जगत में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारतीय 1912 में भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुए। इसी कारण इन्हें महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी।
इनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन्हें भी नोट डाउन करिएगा। 1954 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मनुष्य मैथिली शरण गुप्त के द्वारा इस कविताओं के माध्यम से कवि ने मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता का सही अर्थ समझाना चाहते हैं। इस कविताओं के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को जीना मरना अर्थहीन है। स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ स्वार्थ के लिए जीता है और मरता है। जिस प्रकार पशु का अस्तित्व सिर्फ जीवन जीतना होता है, मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य जाति को अपने जीवन में हर प्रकार के काम करना चाहिए। मरने के बाद भी वर्तमान मनुष्य जाति, आने वाली जाति उन्हें याद करे। हमारे मन में कभी मृत्यु का भय नहीं सताना चाहिए। अगला है दोस्तों प्रमुख कवि में और अटल बिहारी वाजपेयी, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हम अहिंसा में आस्था रखते हैं और चाहते हैं कि विश्व के संघर्षों को समाधान, शांति और समझौता के मार्ग से हो। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018 भारत के 2 बार ये प्रधानमंत्री रहे। पहले 16 मई से लेकर 1 जून 1996 तक, फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता भी थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। 1968 में 1973 तक वे उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत होकर अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आओ फिर से दिया जलाए अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख कविताएं। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम को नया निचोड़ा, बुझी हुई बात सुलगाएं, हम पड़ा को समझे मंजिल, लक्ष्य हुए आंखों से ओझल, वर्तमानों के महाजौल में आने वाले कल न भुलाए। आओ फिर से दिया जलाए, आहुति बाकी, यज्ञ अधूरा, अपनों को विदोन में घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाना, नव ददीच हड्डियाँ गलाए, आओ फिर से दिया जलाए। यानी इन कविताओं के माध्यम से कवि अटल बिहारी वाजपेयी कहना चाहते हैं कि युवा अवस्था में व्यक्ति स्वस्थ, शक्तिशाली, उमंग, उल्लास, जोश से भरा होता है। इस अवस्था में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने युवाओं की तुलना सूरज से करते हुए कहा, युवाओं को जीवन की कठिनाइयों को सामना हार मानो सूर्य की परछाई से हारना है। इसलिए आशा बुझे हुए दीपक की बाती को सुलझाना है, उम्मीद का नया दिया फिर से जलाना है। अगली कवि हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। ये कवित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कवित्री और लेखिकाओं में से एक थी। उनकी कविता झांसी की रानी काफ़ी फेमस कविता हैं। इनकी सबके दिलों पर छाप छोड़ दी, उसी से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। स्वाधीनता संग्राम में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा और पीड़ा भी उन्होंने राष्ट्रीय कविताओं में पेश की। 24 अप्रैल 2007 में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को सम्मानित करने के लिए नवनियुक्त एक तटरक्षक जहाज की सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया गया। इनकी प्रसिद्ध कविता यदि पूछी जाए तो वो थी दोस्तों झांसी की रानी। तो ये थी दोस्तों प्रमुख राष्ट्र अपने कवि, हिंदी के साहित्य में काफ़ी फेमस कवि हुए। इन्हें भी आप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि आने वाला आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इन कवियों के 1-2 प्रश्न परिचय के बारे में पूछते जाते हैं, जो कि 10 से 15 नंबर का होता है। और इस वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।